चलिए आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की हिंदी जो है सर्जन अनुवाद हिंदी है और उसका पहला चैप्टर है संतवाणी, जिसमें कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खड़िया के रचनाओं का सम्मेलन किया गया। उनके कुछ पद्य दिए हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं तुलसीदास जी के बारे में। चलिए तो आज हम बात करते हैं कक्षा 12 की अनुवाद हिंदी सर्जना, जिसका पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का दूसरे लेखक हैं तुलसीदास जी। यहाँ पर इनका जीवन परिचय दिया गया है। इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका जन्म कहाँ हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था, इनके गुरु कौन थे, इनकी पत्नी कौन थी, और इस परिचय में इनकी रचनाओं का भी सम्मेलन किया गया है। तो चलिए अब हम इनके पहले दोहे पर आते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत घ्रासक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपतहि मूढ़ परे भव कूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ और रतवा ने लीन रहना, जो व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ में लीन रहता है, यानी इन दुर्गुणों में लीन रहता है, और ग्रहासक्त दुख रूप, ग्रह में आसक्त यानी पत्नी सुख में आसक्त रहता है, वे लोग दुखी रहते हैं या वो लोग दुखी होते हैं। ते किम जानहि रघुपतहि मूढ़ परे भव कूप, ते वाने वे, किम वाने क्या, जानहि मतलब जानेंगे, रघुपतहि मतलब श्री राम को। और जो लोग इन दुर्गुणों में लीन होते हैं वे श्री राम को क्या जानेंगे या उनकी भक्ति को क्या जान पाएंगे। मूढ़ परे भव कूप, और ऐसे व्यक्ति सांसारिक कुएं में पड़े रहते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति सांसारिक कुएं में पड़कर श्री राम की भक्ति को नहीं जान पाएंगे। अब आते हैं अगले दोहे पर। कहवे कह रस ना रची, सुनवे कह किए कान, धरवे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। तुलसीदास जी कहते हैं कि कहवे मतलब कहने के लिए, रसना मतलब जीव, और रची मतलब निर्माण करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे शरीर में कहने के लिए जीव का निर्माण किया है, सुनवे कह किए कान, और सुनने के लिए कानों का निर्माण किया है या कानों की रचना की है। धरवे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। धरवे मतलब धारण करना, चित मतलब चित, हित मतलब हृदय, सहित मतलब साथ, हित मतलब प्रेम, सहित मतलब साथ, परमारथी मतलब लोक कल्याण, और सुजान मतलब सज्जन। तुलसीदास जी कहते हैं कि कहने के लिए तो हमारे शरीर में जीव का निर्माण किया है ईश्वर ने, सुनने के लिए कान का निर्माण किया है, और परमारथी मतलब लोक कल्याण की बातों को धारण करने के लिए प्रेम सहित हृदय बनाया है या चित्त बनाया है। इसीलिए सज्जन व्यक्ति लोकहित की बातों को धारण करते हैं। अब आ जाइए अगले दोहे पे। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगति होय, नाउ किन्नर तीर असे, लोक बिलोकहु लोय। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति में पड़ने पर, तुलसी मतलब तुलसीदास जी, भलो मतलब अच्छा, सुसंग मतलब अच्छी संगति। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति में पड़ने से या अच्छी संगति में रहने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। पोच कुसंगति होय, और बुरी कुसंगति में या बुरी संगति में पड़ने पर व्यक्ति बुरा बनता है। नाउ किन्नर तीर अस, लोह बिलोकहु लोय। नाउ मतलब नाव, किन्नरी मतलब वीणा, तीर मतलब बाण, अस मतलब तलवार, लोह मतलब लोहा, बिलोको मतलब देखो, लोई मतलब लोग। और वो बताते हैं कि हे लोगों, के अरे व्यक्तियों, लोहे को देखो, अगर उसमें से नाव मतलब नाव और किन्नरी मतलब वीणा, अगर उसमें से नाव और वीणा बनाई जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन उसी लोहे में से तीर मतलब बाण और अस मतलब तलवार बनाई जाए तो वह घातक होते हैं, किसी को भी अच्छे नहीं लगते। वो कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति अच्छी संगति में रहने पर अच्छा बनता है, बुरी संगति में रहने पर बुरा बनता है। लोहा एक ही है, लेकिन उससे जब नाव और वीणा बनते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं,
और जब उसमें से घातक चीज़ें तलवार और बाण बनते हैं तो सबको बुरे लगते हैं। अब आ जाओ अगले दोहे पर। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजिए आप समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा आसानी से प्राप्त हो जाती है, गंग सुसंग समान, गंगा के समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर राम की कृपा हो तो गंगा के समान अच्छी संगति आसानी से मिल जाती है। जो जल परे, गंगा में जो भी जल पड़ता है वो उसे गंगा अपने समान पवित्र बना देती है। और जो जन मिले अच्छी संगति में, जन मतलब व्यक्ति, अच्छी संगति में जो भी व्यक्ति पड़ जाता है कीजिए आप समान, वह उन्हें अपने समान बना देते हैं। यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा गंगा के समान है। गंगा में जो भी पानी पड़ता है गंगा उसे अपने समान बना देती है, और अच्छी संगति में जो भी व्यक्ति पड़ता है वह अच्छी संगति वाला श्रेष्ठ बन जाता है। अगला दोहा है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति मतलब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। सबसे हिलमिल चालिए, हमें सबसे हिलमिल कर चलना चाहिए। नदी नाव संयोग, नदी और नाव के संयोग की तरह। जैसे नदी नाव का संयोग कभी कभी होता है, उसी प्रकार इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग हैं। कभी हमें अच्छे मिलते हैं तो कभी बुरे, इसीलिए हमें सबसे हिलमिल कर चलना चाहिए। अगला दोहा है, तुलसी पावस के समय धर कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोल हैं हमें पूछे है कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि पावस मतलब वर्षा ऋतु के समय, कोयल धर मतलब धारण कर लेती है, कोकिलन मतलब कोयल, मौन मतलब चुप हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन धारण कर लेती है या चुप हो जाती है। अब तो दादुर बोल ही हमें पूछेगा कौन, और वह कहती है कि अब तो दादुर मतलब मेढक बोलेंगे, हमें कोई नहीं पूछेगा। यानी कि तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब वर्षा ऋतु के समय कोयल अपना मौन धारण कर लेती है, कोयल यहाँ सज्जन व्यक्तियों के लिए आया है, तो वो कह रही है कि दादुर मूर्ख व्यक्ति के लिए आया है, कि जहाँ पर मूर्ख व्यक्तियों की पूछ हो वहाँ सज्जन व्यक्तियों का कोई काम नहीं है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। अब अगला, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक, सहित साहस सत्यव्रत राम भरोसो एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि असमय मतलब बुरे समय, सखा मतलब साथी। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे समय के साथी धीरज, धर्म और विवेक, साहित्य, साहस और सत्य, राम भरोसो एक, और एक राम का भरोसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब बुरे समय आता है तो उसके सखा, उसके साथी ये हैं कौन, धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस और एक सत्य बोलना और एक राम का भरोसा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगला राज्य रस होता है नेक्स्ट वीडियो में।